खैर नहीं गए। 1780 में अहिल्याबाई होलकर उस शिवलिंग को स्थापित करके वापस आ गई। आज मुझे लगता है कि अहिल्याबाई होलकर ने जो काम किया, मैं सौभाग्यशाली हूं, हमारी पूरी टीम उनके प्रति कृतज्ञ है। हमारे दौर में एक 75 साल के बुजुर्ग, आज हो सकता है लोग नेताओं के नजदीकियों के कारण, कुछ धनाढ़ लोगों के कारण उनकी चाट उतार करते हो, और ऐसे योद्धा जो आपके बीच में बैठे हो, आप उनका नाम तक नहीं जानते। और जब समाज अपने योद्धाओं को नहीं पहचानता तो समाज में योद्धा बनने की शक्ति खत्म हो जाती है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये समाज सिर्फ चाटुकारों का नाम लेता है। आज भी जीवित है, नाम जानते हैं उनका। जो काम अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में किया था, वैसा ही एक काम 1992 में जिन साहब ने किया, उनका नाम जानते हैं? उनका नाम है हरिशंकर जैन। जीवित हैं। 1992 में आप सबको पता है कि अयोध्या में क्या हुआ। वो घटना महत्वपूर्ण नहीं है मेरे लिए। घटना सिर्फ इतनी है कि वहां राम मंदिर था या वहां मस्जिद थी, वो विवाद अलग है, उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन जो भी था, वहां राम की पूजा चल रही थी। जिस दिन ये घटना घटी, उस दिन हरिशंकर जैन साहब की मां का देहांत हुआ। मैं आपको ये घटना इसलिए नहीं बता रहा कि मुझे हरिशंकर जैन साहब, मुझे तो आज भी है, मैं उनके पैर छूता हूं। हरिशंकर जैन साहब की मां का देहांत हुआ। मैं उस मनोदशा के बताने के लिए घटना बता रहा हूं। उस दिन भी बड़े शुभ थे और 13वीं के कारण उन्हें घर में रहना पड़ा, क्योंकि वो अकेले बेटे थे। और 13 दिन के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचे। मैंने कहा ना, टिकट की जगह अगर यहां आग लगी हो अपने लोगों के प्रति, तो आदमी तर्क जो है रात में से भूल लेता है। हाई कोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट की बेंच के सामने उन्होंने एक तर्क रखा और उन्होंने कहा, मैं अपने आराध्य देवता भगवान राम की पूजा पिछली कई पीढ़ियों से निरंतर कर रहा हूं, जिसमें एक दिन का विघ्न नहीं आया। अरे पूरी बात तो सुन लीजिए आप, जय श्री राम नारे लगाने से भी आगे बढ़ा करिए। उन्होंने कहा कि इसमें विघ्न नहीं पड़ा, लेकिन ये राज्य की जिम्मेदारी है कि जिस भगवान राम की मैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मैं पूजा मेरा परिवार कई सौ सालों से कर रहा है, वहां क्या घटना घटी मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि मैं ये मानता हूं, और माय लॉर्ड, जो संविधान आपके हाथ में है, वो संविधान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को एक जीता जागता पुरुष मानता है। पता है आपको ये बात? नहीं पता। भारत के संविधान में भाग 5 पर, भाग 6 पर, भाग 7 पर, जहां पर भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण का चित्र है, वो भारत के ओरिजिनल संविधान है। जज साहब तो नंबर 2 का फ्रॉड बना हुआ संविधान की कॉपी थी, तब उन्होंने ओरिजिनल संविधान दिखाया, जिसके पहले पृष्ठ पर नंदी की तस्वीर बनी हुई है। और ये कोई संविधान किसी हिंदू संगठन ने नहीं बनाया, और उस वक्त तो हिंदुत्व की बात करने वाले लोग वैसे भी कम थे।
उसी संविधान का हवाला दिया और कहा कि मेरी पूजा निरंतर जारी रहे, इसका आदेश आप राज्य सरकार को दीजिए। 1992 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया, राज्य सरकार से कहा ये विवादित भूमि पर कब फैसला आएगा, कैसे आएगा, इसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन भारत के नागरिक का ये संवैधानिक अधिकार है कि जिस भगवान राम की पूजा